रिवाइज कीजिए 22.3 हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को। हार्मोन्स का सेक्रेशन कुछ अन्य टिश्यू द्वारा भी होता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होते हैं, जैसे जी हाँ, हार्मोन्स का सेक्रेशन कुछ अन्य टिश्यू द्वारा भी होता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होते हैं, जैसे हमारे हार्ट की एट्रियल वाल। जी हाँ, हमारे हार्ट की एट्रियल वाल। हमारे हार्ट की एट्रियल वाल एक जरूरी पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेट करती है, जिसे क्या कहते हैं? जी हाँ, हार्मोन्स का सेक्रेशन कुछ अन्य टिश्यू द्वारा भी होता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होते हैं, जैसे हमारे हार्ट की एट्रियल वाल एक जरूरी पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेट करती है, जिसे क्या कहते हैं? जी हाँ, हार्मोन्स का सेक्रेशन कुछ अन्य टिश्यू द्वारा भी होता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होते हैं, जैसे हमारे हार्ट की एट्रियल वाल एक जरूरी पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेट करती है, जिसे एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर यानी कि एएनएफ कहते हैं। बताइए, इसके बढ़ने से एएनएफ सिक्रेट होता है और यह एएनएफ क्या करता है? जी हाँ, ब्लड प्रेशर के बढ़ने से एएनएफ सिक्रेट होता है। यह एएनएफ ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है और इससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। जी हाँ, ब्लड प्रेशर के बढ़ने से एएनएफ सिक्रेट होता है। यह एएनएफ ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है और इससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। जी हाँ, ब्लड प्रेशर के बढ़ने से एएनएफ सिक्रेट होता है। यह एएनएफ ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है और इससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। किडनी की जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स किस हार्मोन को सिक्रेट करती है? जी हाँ, किडनी की जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स एरिथ्रोपोएटिन नामक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेट करती है। जी हाँ, किडनी की जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स एरिथ्रोपोएटिन नामक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेट करती है। जी हाँ, किडनी की जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स एरिथ्रोपोएटिन नामक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेट करती है। बताइए, यह एरिथ्रोपोएटिन नामक पेप्टाइड हार्मोन्स किसको स्टिमुलेट करता है? जी हाँ, किडनी की जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स एक एरिथ्रोपोएटिन नामक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेट करती है। यह एरिथ्रोपोएसिस यानी कि आरबीसीज के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। जी हाँ, किडनी की जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स एक एरिथ्रोपोएटिन नामक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेट करती है। यह एरिथ्रोपोएसिस यानी कि आरबीसीज के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। जी हाँ, किडनी की जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स एक एरिथ्रोपोएटिन नामक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेट करती है। यह एरिथ्रोपोएसिस यानी कि आरबीसीज के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अलग-अलग भागों में पाई जाने वाली एंडोक्राइन सेल्स कितने मुख्य
हार्मोन का सेक्रेशन करती है। जी हाँ, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अलग-अलग भागों में पाई जाने वाली एंडोक्राइन सेल्स 4 मुख्य पेप्टाइड हार्मोन का सेक्रेशन करती है, जिनके नाम हैं गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन यानी कि सीसीके और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड यानी कि जीआईपी। जी हाँ, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अलग-अलग भागों में पाई जाने वाली एंडोक्राइन सेल्स 4 मुख्य पेप्टाइड हार्मोन का सेक्रेशन करती है, जिनके नाम हैं गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन यानी कि सीसीके और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड यानी कि जीआईपी। जी हाँ, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अलग-अलग भागों में पाई जाने वाली एंडोक्राइन सेल्स 4 मुख्य पेप्टाइड हार्मोन का सेक्रेशन करती है, जिनके नाम हैं गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन यानी कि सीसीके और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड यानी कि जीआईपी। कौन किस पर कार्य कर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजेन के सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है? जी हाँ, गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पर कार्य कर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजेन के सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। जी हाँ, गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पर कार्य कर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजेन के सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। जी हाँ, गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पर कार्य कर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजेन के सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। सेक्रेटिन किस पर कार्य करता है और वाटर तथा बाइकार्बोनेट आयंस के सेक्रेशन को बढ़ाता है? जी हाँ, सेक्रेटिन एक्सोक्राइन पैंक्रियाज पर कार्य करता है और वाटर तथा बाइकार्बोनेट आयंस के सेक्रेशन को बढ़ाता है। जी हाँ, सेक्रेटिन एक्सोक्राइन पैंक्रियाज पर कार्य करता है और वाटर तथा बाइकार्बोनेट आयंस के सेक्रेशन को बढ़ाता है। जी हाँ, सेक्रेटिन एक्सोक्राइन पैंक्रियाज पर कार्य करता है और वाटर तथा बाइकार्बोनेट आयंस के सेक्रेशन को बढ़ाता है। बताइए, किसी के पैंक्रियाज पर कार्य करके किसको और गॉल ब्लाडर पर काम करके किसके सेक्रेशन को बढ़ाता है? जी हाँ, सीसी के पैंक्रियाज पर कार्य करके पैंक्रियाटिक एंजाइम और गॉल ब्लाडर पर कार्य करके बाइल जूस के सेक्रेशन को बढ़ाता है। जी हाँ, सीसी के पैंक्रियाज पर कार्य करके पैंक्रियाटिक एंजाइम और गॉल ब्लाडर पर कार्य करके बाइल जूस के सेक्रेशन को बढ़ाता है। जी हाँ, सीसी के पैंक्रियाज पर कार्य करके पैंक्रियाटिक एंजाइम और गॉल ब्लाडर पर कार्य करके बाइल जूस के सेक्रेशन को बढ़ाता है। जीआईपी किसके सेक्रेशन और उसकी मोटिलिटी को इनहिबिट करता है? जी हाँ, जीआईपी गैस्ट्रिक सेक्रेशन और उसकी मोटिलिटी को इनहिबिट करता है। जी हाँ, जीआईपी गैस्ट्रिक सेक्रेशन और उसकी मोटिलिटी को इनहिबिट करता है। जी हाँ, जीआईपी गैस्ट्रिक सेक्रेशन
और उसकी मोटिलिटी को इनहिबिट करता है। कई अन्य नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज कई हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, जिन्हें क्या कहते हैं? जी हाँ, कई अन्य नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज कई हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं, जिन्हें ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। यह ग्रोथ फैक्टर टिश्यू की नॉर्मल ग्रोथ और उनकी रिपेयरिंग या रीजनरेशन के लिए आवश्यक होते हैं। जी हाँ, कई अन्य नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज कई हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं, जिन्हें ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। यह ग्रोथ फैक्टर टिश्यू की नॉर्मल ग्रोथ और उनकी रिपेयरिंग या रीजनरेशन के लिए आवश्यक होते हैं। जी हाँ, कई अन्य नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज कई हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं, जिन्हें ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। यह ग्रोथ फैक्टर टिश्यू की नॉर्मल ग्रोथ और उनकी रिपेयरिंग या रीजनरेशन के लिए आवश्यक होते हैं। रिवाइज कीजिए 22.4 मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन को। बताइए हार्मोन्स किस पर पाई जाने वाले स्पेसिफिक प्रोटीन यानी कि हार्मोन रिसेप्टर से जुड़कर अपना प्रभाव दिखाते हैं। बताइए हार्मोन्स किस पर पाई जाने वाले स्पेसिफिक प्रोटीन यानी कि हार्मोन रिसेप्टर से जुड़कर अपना प्रभाव दिखाते हैं। बताइए हार्मोन्स किस पर पाई जाने वाले स्पेसिफिक प्रोटीन यानी कि हार्मोन रिसेप्टर से जुड़कर अपना प्रभाव दिखाते हैं। बताइए मेम्ब्रान बाउंड रिसेप्टर किसे कहते हैं? जी हाँ, टारगेट सेल्स की सेल मेम्ब्रान पर पाए जाने वाली हार्मोन रिसेप्टर्स को मेम्ब्रान बाउंड रिसेप्टर्स कहते हैं। जी हाँ, टारगेट सेल्स की सेल मेम्ब्रान पर पाए जाने वाली हार्मोन रिसेप्टर्स को मेम्ब्रान बाउंड रिसेप्टर्स कहते हैं। जी हाँ, टारगेट सेल्स की सेल मेम्ब्रान पर पाए जाने वाली हार्मोन रिसेप्टर्स को मेम्ब्रान बाउंड रिसेप्टर्स कहते हैं। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स किसको कहते हैं? जी हाँ, टारगेट सेल के अंदर पाए जाने वाले रिसेप्टर्स को इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहते हैं और ये अधिकतर न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। जी हाँ, टारगेट सेल के अंदर पाए जाने वाले रिसेप्टर्स को इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहते हैं और ये अधिकतर न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। जी हाँ, टारगेट सेल के अंदर पाए जाने वाले रिसेप्टर्स को इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहते हैं और ये अधिकतर न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। हार्मोन रिसेप्टर के साथ जुड़कर किस कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं? जी हाँ, हार्मोन रिसेप्टर के साथ जुड़कर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जी हाँ, हार्मोन रिसेप्टर के साथ जुड़कर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जी हाँ, हार्मोन रिसेप्टर के साथ जुड़कर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। फिगर 22.5 ए बी का माइंड कैप्चर कीजिए। साथ ही इस फिगर को अपने नोटबुक में 10 बार बनाइए। बताइए क्या प्रत्येक रिसेप्टर
सिर्फ एक हार्मोन के लिए स्पेसिफाइड होता है, इसलिए रिसेप्टर्स स्पेसिफिक होते हैं। जी हाँ, प्रत्येक रिसेप्टर सिर्फ एक हार्मोन के लिए स्पेसिफाइड होता है, इसलिए रिसेप्टर्स स्पेसिफिक होते हैं। बताइए, क्या हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के बनने से टारगेट टिश्यूज में कुछ बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं? जी हाँ, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के बनने से टारगेट टिश्यू में कुछ बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं। जी हाँ, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के बनने से टारगेट टिश्यू में कुछ बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं। जी हाँ, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के बनने से टारगेट टिश्यू में कुछ बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं। टारगेट टिश्यू में मेटाबॉलिज्म और फंक्शनिंग का रेगुलेशन किसके द्वारा होता है? जी हाँ, टारगेट टिश्यू में मेटाबॉलिज्म और फंक्शनिंग का रेगुलेशन हार्मोन द्वारा होता है। केमिकल नेचर के आधार पर हार्मोन्स को कितने ग्रुप्स में विभाजित किया जा सकता है? नाम बताइए। जी हाँ, केमिकल नेचर के आधार पर हार्मोन्स को 4 ग्रुप्स में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन। सेकेंड, स्टेरॉइड हार्मोन। थर्ड, आयोडोथायरोनिन। फोर्थ, एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। जी हाँ, केमिकल नेचर के आधार पर हार्मोन्स को 4 ग्रुप्स में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन। सेकेंड, स्टेरॉइड हार्मोन। थर्ड, आयोडोथायरोनिन। फोर्थ, एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। जी हाँ, केमिकल नेचर के आधार पर हार्मोन्स को 4 ग्रुप्स में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन। सेकेंड, स्टेरॉइड हार्मोन। थर्ड, आयोडोथायरोनिन। फोर्थ, एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन का 4 एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन का 4 एग्जाम्पल इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन एटसेट्रा है। जी हाँ, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन का 4 एग्जाम्पल इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन एटसेट्रा है। जी हाँ, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन का 4 एग्जाम्पल इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन एटसेट्रा है। जी हाँ, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन का 4 एग्जाम्पल इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन एटसेट्रा है। स्टेरॉइड हार्मोन का 4 एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडाइओल, प्रोजेस्टेरोन स्टेरॉइड हार्मोन का 4 एग्जाम्पल है। जी हाँ, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडाइओल, प्रोजेस्टेरोन
स्टेरॉइड हार्मोन का 4 एग्ज़ाम्पल है। जी हाँ, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडाइऑल, प्रोजेस्टेरोन। स्टेरॉइड हार्मोन का 4 एग्ज़ाम्पल है। जी हाँ, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडाइऑल, प्रोजेस्टेरोन। स्टेरॉइड हार्मोन का 4 एग्ज़ाम्पल है। आयोडोथायरोनिन्स का एक एग्ज़ाम्पल बताइए? जी हाँ, आयोडोथायरोनिन्स यानी कि थायरॉइड हार्मोन्स। 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 एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स का एग्ज़ाम्पल बताइए? जी हाँ, इपिनेफ्रिन एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स का एग्ज़ाम्पल है। जी हाँ, इपिनेफ्रिन एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स का एग्ज़ाम्पल है। जी हाँ, इपिनेफ्रिन एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स का एग्ज़ाम्पल है। जी हाँ, इपिनेफ्रिन एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स का एग्ज़ाम्पल है। जो हॉर्मोन्स मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से इंटरैक्ट करते हैं, वे साधारणतया टारगेट सेल में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, लेकिन सेलुलर मेटाबॉलिज्म को कैसे रेगुलेट करते हैं? जी हाँ, जो हार्मोन्स मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से इंटरैक्ट यानी कि क्रिया करते हैं, वो साधारणतया टारगेट सेल में प्रवेश नहीं कर पाते, लेकिन सेकेंडरी मैसेंजर्स जैसे साइक्लिक एएमपी, आईपी3, कैल्शियम 2 प्लस आयन का उत्पादन कर सेलुलर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। जी हाँ, जो हार्मोन्स मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से इंटरैक्ट यानी कि क्रिया करते हैं, वो साधारणतया टारगेट सेल में प्रवेश नहीं कर पाते, लेकिन सेकेंडरी मैसेंजर्स जैसे साइक्लिक एएमपी, आईपी3, कैल्शियम 2 प्लस आयन का उत्पादन कर सेलुलर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। जी हाँ, जो हार्मोन्स मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से इंटरैक्ट यानी कि क्रिया करते हैं, वो साधारणतया टारगेट सेल में प्रवेश नहीं कर पाते, लेकिन सेकेंडरी मैसेंजर्स जैसे साइक्लिक एएमपी, आईपी3, कैल्शियम 2 प्लस आयन का उत्पादन कर सेलुलर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से इंटरैक्ट करने वाले हार्मोन्स का 2 एग्ज़ाम्पल बताइए? जी हाँ, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से इंटरैक्ट करने वाले हार्मोन्स जैसे स्टेरॉइड हार्मोन, आयोडोथायरोनिन्स है। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से इंटरैक्ट करने वाले हार्मोन्स जैसे स्टेरॉइड हार्मोन, आयोडोथायरोनिन्स आदि। क्या हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स और जीनोम के इंटरैक्शन से जीन की एक्सप्रेशन या क्रोमोसोम फंक्शन को रेगुलेट करते हैं? जी हाँ, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से इंटरैक्ट करने वाले हार्मोन्स जैसे स्टेरॉइड। जी हाँ, जैसे स्टेरॉइड हार्मोन, आयोडोथायरोनिन्स आदि। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स और जीनोम के इंटरैक्शन से जीन की एक्सप्रेशन या क्रोमोसोम फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। जी हाँ, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से इंटरैक्ट करने वाले हार्मोन्स जैसे
एस्टेरॉइड, जी हाँ, जैसे एस्टेरॉइड हार्मोन, आइडोथायरोनिन्स आदि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स और जीनोम के इंटरैक्शन से जीन की एक्सप्रेशन या क्रोमोसोम फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। जी हाँ, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से इंटरैक्ट करने वाले हार्मोन्स जैसे एस्टेरॉइड, जी हाँ, जैसे एस्टेरॉइड हार्मोन, आइडोथायरोनिन्स आदि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स और जीनोम के इंटरैक्शन से जीन की एक्सप्रेशन या क्रोमोसोम फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। बताइए क्या यह सभी बायोकेमिकल एक्शंस शरीर की फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को प्रभावित करती है? जी हाँ, यह सभी बायोकेमिकल एक्शंस शरीर की फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। जी हाँ, यह सभी बायोकेमिकल एक्शंस शरीर की फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। जी हाँ, यह सभी बायोकेमिकल एक्शंस शरीर की फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 22.5 डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन में ए प्रोटीन हार्मोन का। बताइए क्या आपको फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का लेवलिंग दिख रहा है? हार्मोन एग्जाम्पल एफएसएच का लेबलिंग, रिसेप्टर का लेबलिंग, ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन की, रिस्पॉन्स वन की, generation of second messenger that is cyclic EMP और कैल्शियम 2 प्लस, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स की, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स के बाद फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स एग्जाम्पल ओवेरियन ग्रोथ की। बताइए क्या आपको फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का लेवलिंग दिख रहा है? हार्मोन एग्जाम्पल एफएसएच का लेबलिंग, रिसेप्टर का लेबलिंग, ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन की, रिस्पॉन्स वन की, generation of second messenger that is cyclic EMP और कैल्शियम 2 प्लस, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स की, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स के बाद फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स एग्जाम्पल ओवेरियन ग्रोथ की। बताइए क्या आपको फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का लेवलिंग दिख रहा है? हार्मोन एग्जाम्पल एफएसएच का लेबलिंग, रिसेप्टर का लेबलिंग, ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन की, रिस्पॉन्स वन की, generation of second messenger that is cyclic EMP और कैल्शियम 2 प्लस, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स की, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स के बाद फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स एग्जाम्पल ओवेरियन ग्रोथ की। अब एस्टेरॉइड हार्मोन का माइंड कैप्चर कीजिए। बताइए क्या आपको हार्मोन एग्जाम्पल
एस्ट्रोजन दिख रहा है। यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की लेबलिंग, जीनोम की लेबलिंग, mRNA की लेबलिंग, mRNA से प्रोटीन, प्रोटीन से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। बताइए क्या आपको हार्मोन एग्जाम्पल एस्ट्रोजन दिख रहा है? यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की लेबलिंग, जीनोम की लेबलिंग, mRNA की लेबलिंग, mRNA से प्रोटीन, प्रोटीन से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। बताइए क्या आपको हार्मोन एग्जाम्पल एस्ट्रोजन दिख रहा है? यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की लेबलिंग, जीनोम की लेबलिंग, mRNA की लेबलिंग, mRNA से प्रोटीन, प्रोटीन से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। बताइए क्या आपको हार्मोन एग्जाम्पल एस्ट्रोजन दिख रहा है? यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की लेबलिंग, जीनोम की लेबलिंग, mRNA की लेबलिंग, mRNA से प्रोटीन, प्रोटीन से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन।